R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मोहम्मद शाह शेख की रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा पाशा ने गुलपोशी और इस मौके पर शालपोशी भी की है। इस मौके पर अब्दुल रऊफ की भी गुलपोशी की गई और नुमान की भी गुलपोशी की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक मिनट फोटो ले इधर देखो तुम दोनों का दोस्ताना अलग है। ऐसा इधर देखना आप पार्टी के मेंबर बन गए तो आपको और नहीं वो दूसरों को ले जा सकते हैं। चल नहीं ना करो डालेंगे पार्टी के मेंबर बन गए। दोनों को सिंगल सिंगल रोक गया ना आए पहलवान ऐसा करे तो कैसा चलो आप लोग यहाँ यहाँ ना भाई आप नहीं भाई हम लोग अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाह शेख, नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल डायरेक्टर बात कर रहा हूं। आज जो है हमारे ख्वाजा भाई जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस से पार्टी से काम करे हैं और इनका नाम बहुत अच्छा है जो काम करते गए हैं। तो आज हमारे पास आए हुए हैं कि हम जो है नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में आपके साथ हम जुड़ के काम करना चाहते हैं करके हमारे पास आके बोले। तो जब हमारे पास जो है काम करने वाले होना, जो डट के जो जगह पे क्राइम हो रहा है उसको रोकना और जो जगह पे राइट्स में जो गलत हो रहा है वो रोकना, पुलिस स्टेशन में गलत हो रहा है वो रोकना, पब्लिक को गलत हो रहा है वो रोकना, जो पहले से हम करते आ रहे हैं। आज 18 साल से हम जो है सोशल वर्क कर रहे हैं और जो है धीरे धीरे जो है इंडिया लेवल में हम पहुंच गए हैं और तेलंगाना, एपी, स्टेट हर जगह हम काम करते चले गए। आज के दिन हम नेशनल डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में हैं नेशनल। तो अभी बोलने का मतलब ये है कि हमारे ख्वाजा भाई जो आए हैं हमारे पास, तो इनके दिल में भी है कि ह्यूमन राइट्स में, एंटी क्राइम में हम मिल के काम करेंगे करके हमारे पास आए। तो मैं जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है इनको जो है मैं पोस्ट दे रहा हूं और इंशाअल्लाह ये अच्छा काम करेंगे करके बोले हैं और इनकी टीम भी मिलके बहुत अच्छा काम करेगी करके बोले हैं। इसके लिए मैं इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहा हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा आज हमारे मोहम्मद शाह साहब के पास जो ह्यूमन राइट्स के हैं उनके पास आए हुए हैं। इनके कारनामे तो ऐसे है कि आवाम के दरमियान में रहते हैं,
या कुछ दवाखानों का, हॉस्पिटल का रहने दो, कोविड का रहने दो, हर इनकी जितनी भी यानी कि कमेटी जो लोग हैं जॉइन है, पूरे आवाम के दरमियान में रहते हैं, बिना मजहब मिल्लत और कोई सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, ना तो कोई ऐसी कोई नाम की ज़रूरत है। माशाल्लाह शाह साहब के काम तो ऐसे है, हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखते रहते हैं। वो देखकर हम आज हमारे शाह साहब के पास आकर यहाँ पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी कर रहे हैं। और इसमें हम शाह साहब के पास एक रखे कि हम ये काम को देखते हुए साहब के पास ज्वाइन होंगे। तो माशाल्लाह साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे को इस काबिल समझे जो हम आवाम के दरमियान में रहते हैं। तो हम शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह अब ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे बढ़ चढ़कर हम इसके लिए काम करेंगे। जो भी मुतासिर लोग हैं या कोई मसला रहता है, शाह साहब को बोलकर उनके अमल में रखकर काम करेंगे। और अब तो कोविड का चल रहा है, कई सियासी जमात वाले तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, मगर शाह साहब और शाह साहब की टीम हमेशा आवाम के दरमियान में थे। ऐसे तो कोई एनजीओ वाले हैं जो नए नए निकल कर प्रोपेगेंडा करते हैं और अपने नाम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर शाह साहब के कारनामे वो सीनियर है, जो लोग को छोड़े हैं इनको नाम की और उसकी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह लाइट चलेगी ना, और किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। हमारे शाह साहब जो फर्स्ट लॉकडाउन में भी जो खिदमत अंजाम दिए हैं, जो अपने हाथ से पकाकर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सारे लोग देखे हैं। तो कई लोग तो वोटों के लिए और अपनी वाह के लिए करते हैं, मगर यहाँ पर एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं सिर्फ़ एक राह में दुआ के वास्ते। तो अल्लाह सेहत दे, मैं भी दुआ कर रहा हूँ और मैं ये कारनामों को देखकर हमारे शाह साहब के साथ जुड़ना चाहा और शाह साहब भी मेरे को उस काबिल समझे। और भी लोग हैं जो हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी आवाम के दरबार में ले काम करेंगे। और एक बात, जो किराम करते हैं, जो पुलिस की जानिब से या दूसरी चीज़ से, उसके लिए भी हमारे से रुजू हो सकते हैं। हम शाह साहब के सामने बात रखेंगे, उनकी भी राहत पहुँचाएंगे। और मैं फिर एक बार शाह साहब के लिए अल्लाह सेहत के लिए दुआ करता हूँ उनको, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उस काबिल समझे मुझसे। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।